दूसरा सर्किट है, जब एसी विद्युत परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L जुड़ा हो, ब्रैकेट में लिख दिया मैं शुद्ध प्रेरकीय परपथ। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एसी स्रोत ले रहे हैं, एसी वोल्टता स्रोत ले लिया। देखिए एसी वोल्टता स्रोत ये है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं V बराबर VM और साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये इस तरीके से एक कुंडली है, इसको प्रेरक कुंडली कहते हैं। इसका स्वप्रेरकत्व कैपिटल L है, स्वप्रेरकत्व को कैपिटल L से व्यक्त करते हैं। यहाँ से इसके सिरों पर वोल्टता VL है, इसके सिरों पर वोल्टता कितनी है VL है, और इसको V बराबर VM साइन ओमेगा टी कहते हैं, और ऊपर इसमें स्वप्रेरकत्व L है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर चित्र में, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता कितनी है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी से एक स्वप्रेरक कुंडली कैपिटल L जुड़ी है। ठीक है, देखिए हमने लिखा चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर VM साइन ओमेगा टी से एक स्वप्रेरक कुंडली कैपिटल L जुड़ी है। ये L जुड़ी हुई है कुंडली है। आगे देखते हैं, यदि समय स्मॉल t पर प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तथा कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता B माइनस BL बराबर 0 होगी। ये उत्पन्न वोल्टता कितनी हमने ले ली VL हो तो B माइनस BL बराबर 0, इसको कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम। ये किरचॉफ का वोल्टता नियम है। दोबारा पढ़ देते हैं एक बार। चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता B बराबर VM साइन ओमेगा टी से एक स्वप्रेरक कुंडली कैपिटल L जुड़ी है। यदि समय t पर प्रवाहित धारा I हो तथा कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता BL हो तो B माइनस BL बराबर 0, इसको कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम या लूप नियम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फैराडे का नियम लगा दीजिए। फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है, एप्सिलॉन बराबर L di अपॉन dt, ये होता फैराडे का द्वितीय नियम है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू L di अपॉन dt, इसको फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज ले रहे हैं कि ये जो हमें वोल्टता की समीकरण लिखना है, तो वोल्टता का समीकरण हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू V होता है। ठीक है, और चूंकि V बराबर नीचे लिखा हुआ VM साइन ओमेगा टी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा V बराबर L di अपॉन कितना हो जाएगा dt, इस जगह हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी बराबर L di अपॉन dt। इतना हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से VM साइन ओमेगा टी di बराबर निकाल लीजिए, तो di बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये L इसके नीचे आ जाएगा, तो VM अपॉन L, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और dt, ये बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, समाकलन, तो di बराबर ये हो जाएगा VM अपॉन L, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका समाकलन तो होगा ही नहीं, इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये साइन ओमेगा टी और ये
dt हो जाएगा। ठीक है, अब di का कितना होगा, i बराबर हो जाएगा Vm/L, और यहाँ से होगा साइन ओमेगा टी और dt। साइन ओमेगा टी और dt यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन ax dx बराबर, यहाँ से ये होता है यहाँ से इसका समाकलन बताते हैं भैया, माइनस कॉस ax/a, ये होता है इसका समाकलन, ठीक है ना, और प्लस c कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर लेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा Vm/L, और यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो i बराबर Vm/L माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ओमेगा को अंदर से बाहर ले लीजिए, तो i बराबर माइनस Vm/L, ये हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी। ठीक है, i बराबर Vm/L, ओमेगा बाहर आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया i बराबर माइनस Vm/L cos ओमेगा टी, ये बन गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को आप आगे चल करके सॉल्व करेंगे, चूंकि देखिए cos ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये cos ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, इस जगह यहाँ पर लगा दीजिए, तो i बराबर कितना हो जाएगा माइनस Vm/L, और अंदर ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ये ट्रिग्नोमेट्री से लिया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा ये होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये आप ध्यान रखें इसको, तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हटाने पर क्या होगा देखिए, इसको माइनस को, अब देखिए एक और चीज, माइनस साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो माइनस को अंदर आप भेज दीजिए इसको, तो i बराबर हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Vm/L, और माइनस यहाँ से माइनस अंदर गया और साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ये बन गया, तो i बराबर क्या होगा Vm/L, और अंदर कर दीजिए इसको साइन माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी, ये बन गया, माइनस अंदर चला गया ये, तो i बराबर हो गया Vm/L, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये बना इक्वेशन। ठीक है ना, अब इसकी तुलना किससे करें, इसकी तुलना करने पर कर दीजिए, तो i बराबर Im और साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस क्या होता है π/2 ये होता है, अगर प्लस में ले तो माइनस प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, तो i की जगह पर क्या रखा हुआ है Vm/L। ठीक है, i की जगह पर क्या रखा हुआ है Vm/L, तो यहां से देखिए चूंकि Im बराबर Vm/L, ये बना, और बाकी तो ये जो दिखा सकते हैं आप, तो देखिए ओमेगा टी में से कितना घट रहा है, यहाँ पर π/2 घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान i बराबर और Im साइन ओमेगा टी, तथा इसका मान यहाँ पर दिया है ये वाला वोल्टता का तात्क्षणिक मान
वोल्टता का तात्क्षणिक मान V बराबर Bm साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है I बराबर Bm अपन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, चूंकि इक्वेशन I बराबर Im और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, अतः एसी धारा है ना ये, और ये है वोल्टता का समीकरण ऊपर जो लिख रहा है, तो इन दोनों की तुलना देखिए क्या होगा। अतः एसी धारा वोल्टता से पाई बाई टू कोण से पीछे है। कितने कोण से पीछे है? पाई बाई टू कोण से पीछे है, तो यहां से हटाते हैं पाई बाई टू कोण से पीछे है, अथवा वोल्टता पाई बाई टू कोण से आगे होगी। देखिए इन दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, इस वाले की, ये वाला V बराबर Bm साइन ओमेगा टी और I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। अतः एसी धारा वोल्टता से पाई बाई टू कोण से कैसी है? पीछे, तो धारा इसमें से घट रहा है पाई बाई टू कोण, तो ये धारा कितनी हो गई? पाई बाई टू कोण से पीछे हो गई, अथवा वोल्टता पाई बाई टू कोण से क्या हो गई? आगे हो गई। वोल्टता आगे हो गई और धारा पीछे हो गई, तो ऐसे कहते हैं कि धारा जो है पाई बाई टू कोण से पीछे होती है, या ऐसे कहते हैं कि वोल्टता पाई बाई टू कोण से आगे होती है। कहने का मतलब है वोल्टता आगे है और धारा पीछे है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनता है। अब मैंने आपसे अभी बोला था कि I बराबर Im अपॉन ओमेगा एल, तो ये जो ओमेगा एल होता है ये प्रतिरोध का काम करता है, चूंकि ओमेगा एल इसको कहते हैं XL, X प्रतिरोध होता है, हमेशा ध्यान रखें, और L के पदों में, तो इसका नाम है, यहां से मैं लिख देता हूं प्रेरण प्रतिघात। क्या ये प्रेरण प्रतिघात है? ओमेगा एल बराबर क्या होता है? XL, इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, तो यहां से ये बन गया, यहां से Im बराबर हो गया Bm अपॉन XL, ये बन गया। अब देखिए XL अब बराबर ओमेगा एल, और चूंकि ओमेगा बराबर आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, जहाँ f क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है, f क्या है यहाँ पर? आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो यहाँ से क्या बन गया? XL बराबर 2 पाई FL, ये एक फॉर्मूला बन गया, XL बराबर 2 पाई FL। इससे और इसको देखें आप, XL बराबर ओमेगा एल और XL बराबर 2 पाई FL, तो XL से ओमेगा एल हो गया और XL बराबर 2 पाई FL हो गया। हम यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालना है, और इसमें हम जो आगे फॉर्मूले में मान रख करके, कोई अगर हमें L का मान दिया है, F का मान दिया है, तो ओमेगा का मान भी, XL का मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें, एक ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले बनते हैं। आवृत्ति और L दे रखा है, स्वप्रेरकत्व तो XL का मान निकालेंगे, और XL और यहाँ से ओमेगा L का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, XL का मान प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है इसको। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आगे देखें आप कि F और XL इनमें ग्राफ खींचे, ग्राफ XL व F में, XL और F में देखें ये समानुपाती का चिन्ह है, तो यहाँ से इस पर तो मैं ले रहा हूँ F और इस पर ले रहा हूँ मैं XL। ठीक है ना, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये समानुपाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि XL समानुपाती क्या है? F है, इसलिए। और यहाँ पर XL और ओमेगा में ग्राफ लेना चाहें, नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, XL व ओमेगा में ग्राफ, XL व ओमेगा में क्या ग्राफ होगा? यहाँ से देखें, ओमेगा यहाँ से ले लो, ये भी समानुपाती में है, तो यहाँ से समानुपाती में जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा इस तरीके से, XL बराबर ओमेगा और XL बराबर वो XL समानुपाती क्या हो गया? F, और XL समानुपाती ओमेगा, तो दोनों में स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हम ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। ये रेजिस्टेंस ही होता है, प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया? ओम। अब हम
यहाँ पर पहला ग्राफ ले रहे हैं, ग्राफ वी व आई का ओमेगा टी के साथ ग्राफ, ठीक है। यहां से टी हो गया और ये बन गया, ठीक है। अब ये यहां से हम ले रहे हैं, देखिए पहले तो हम साइन ओमेगा वो बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ खींच रहे हैं, वोल्टता के लिए ग्राफ खींचा हमने। सबसे पहले वोल्टता की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इनके शिखर मान है, ये वोल्टता के, ये ऊपर क्या है इसके, ये वोल्टता के बिल्कुल शिखर मान है, और यहाँ पर है बी एम प्लस का और यहाँ पर है बी एम माइनस का। ये वोल्टता के लिए ग्राफ आ गया समय टी के सापेक्ष, और इस पर हमने ओमेगा टी ले सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये बन गया ये, ठीक है, ये बना। अब हम एक और चीज लेना चाहते हैं, यहाँ से हम धारा आई के लिए ले रहे हैं, तो धारा आई कितनी है, धारा आई यहाँ से देख रहे हैं आप, आई का जो समीकरण है वो हमारा अलग है। धारा पाई बाई टू कोण से पीछे है, अगर आगे होती तो ऊपर से चलता ग्राफ, और पीछे तो यहाँ से चलेगा ग्राफ, देखिए ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आई एम, और यहाँ पर आप लेंगे इसके शिखर वोल्टता को प्लस आई एम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये माइनस आई एम और प्लस आई एम बना। यहाँ से कितना होगा, टी बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, टी बाई 2 होगा, और यहाँ से 3t बाई 4 होगा, और यहाँ पर t होगा, यहाँ पर 5t बाई 4 होगा, ठीक है, और यहाँ से 3t बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से t बाई 4 इस पर, t बाई 2 इस पर, 3t बाई 4 इस पर, t इस पर, और 5t बाई 4 इस पर, और 3t बाई 2 इस पर होगा, ठीक है। और ये ग्राफ चल रहा है बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी का, और यहाँ से आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के लिए ये ग्राफ है। तो माइनस पाई बाई 2 कोण से धारा क्या है, पीछे है, और वोल्टता क्या है, आगे है। तो इस तरीके से ग्राफ पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब हम इसका फेजर आरेख बनाना चाहते हैं, तो फेजर आरेख, तो फेजर आरेख में क्या होगा, देखिए फेजर आरेख बनाए यहाँ से, तो ये इसका हो जाएगा फेजर आरेख। ये हमने एक्स अक्ष लिया है और ये वाई अक्ष लिया है, यहाँ पर मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, इसमें ओमेगा से रोटेशन होता है हमेशा इस तरीके से, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं धारा वोल्टता का शिखर मान बी एम एल, एम माने पीक वैल्यू होती है और एल माने प्रेरकत्व के लिए। और यहाँ से धारा क्या है, पाई बाई 2 कोण से पीछे, अगर पीछे होती है जो चीज़ वो नीचे आती है, और अग्रगामी होती है मतलब आगे होती है वो यहाँ पर आती है। तो ध्यान रखें कि ये पीछे जो होगी वो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा उसका, और ऊपर की तरफ होगी वो हमेशा अग्रगामी होगा। तो यहाँ से हो गया, ये देखिए यहाँ से धारा आएगी, तो ये आई एम मैंने यहाँ से लिख लिया, और यहाँ से ये कितने कोण से है, ये पाई बाई 2 कोण से होगी, कितने कोण से हो गई ये, पाई बाई, यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो ये पाई बाई 2 कोण से फेजर आरेख में धारा आ गई, किससे, इसके वोल्टता के शिखर मान से पाई बाई 2 कोण से क्या है, पीछे आ रही है, ठीक है ना, धारा आ रही है इस पर, ये इसका फेजर आरेख हो जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि इस परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होगा। औसत शक्ति व्यय मतलब औसत शक्ति होगी कि नहीं होगी, औसत शक्ति व्यय कितना होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो औसत शक्ति के लिए मैं एक सूत्र बता देता हूँ आपको, औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय यहाँ से आएगा पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना। अब औसत शक्ति निकालना चाहते हैं, तो ये कलांतर कितना है इसका, पाई बाई 2 किसके बराबर है, फाई के बराबर, पाई बाई 2 कलांतर किसके, फाई के बराबर। तो पी एवरेज निकालना चाहते हैं, ये फॉर्मूला होता है पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई 2, ठीक है ना, चूंकि कॉस पाई बाई 2 है और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हैं
कितनी होती है, 0 होती है। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ से P एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या हो गया, 0। तो P एवरेज बराबर पूरे को यहाँ से आप 0 कर दीजिए, तो P एवरेज बराबर क्या हो गया, 0। ये P एवरेज का मान 0 आया यहाँ तक। तो अतः औसत शक्ति व्यय क्या होगा, 0। लिख सकते हैं अतः प्रेरकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय हमेशा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है औसत शक्ति व्यय। ठीक है ना, ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कराएंगे, ये तो प्रेरकीय परपथ था, धारतीय परपथ जिसमें संधारित्र सी जुड़ा होगा। ठीक है ना।